हालांकि मैं डिबेट की शुरुआत प्रकाश पोहरे जी से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ी प्रतिक्रिया संक्षेप में डॉक्टर बैनर्जी से ले लेना चाहता हूं। डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर जॉन कैंपबेल के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक्चुअली साइंस तो है ही और कॉमन सेंस भी है कि अगर कोई चीज़ मेडिकल साइंस में कुछ चीज़ को इंटरवीन करना है या किसी पॉपुलेशन को देना है या इंडिविजुअल को देना है, पहली बात तो उसका एविडेंस होना चाहिए कि उससे फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है। उसको एम्पायरिकल एविडेंस कहते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्रोल ग्रुप रखना चाहिए जो अभी मास वैक्सीनेशन से हट जाता है। दूसरा है, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो साइंटिफिक कंसेंसस होना चाहिए कि जितने साइंटिस्ट हैं सब इस बात को मानते हैं। जहाँ तक साइंटिफिक कंसेंसस का इस पैंडेमिक में हुआ कि जो भी ओपोज करता था उनको यूट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता था, उनको डीप्लेटफॉर्म कर दिया जाता था। उनका बात को बोलते थे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। साइंस में कोई इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होता, साइंस डिबेट से होता है, कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके अगेंस्ट आप डेटा दीजिए ना कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। और तीसरा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कह रहे हैं कि कोई भी पब्लिकेशन हो या कोई भी रिसर्च हो उसमें कोई फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी उसमें जो भी रिसर्चर है या साइंटिस्ट है या जो भी मीडिया हाउस है उसको कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इसमें तो यहाँ तक कि ये भी साबित हो गया है कि जितने मीडिया हाउसेस को भी बिल गेट्स से फंडिंग मिले हैं, रिसर्च को फंडिंग मिले हैं, जितने वैक्सीन कंपनीज को फंडिंग मिले हैं, यहाँ तक कि आपका जो ICMR ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया हुआ है गेट्स फाउंडेशन से। अगर ICMR अगर गवर्नमेंट बॉडी है, अगर वो MOU करता है गेट्स फाउंडेशन से तो उसको तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो बचा ही नहीं है अभी। वी डोंट हैव अ न्यूट्रल एम्पायर।